ठीक है, ये गूगल पे, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। इसमें क्या है, इसमें सारे सर्वर हैं, ये देखो। शो हो रहा है अभी? यस सर। तो ये साइड में सर्वर के नेम है सबके, और ये उनका एनीडेस्क है। और ये प्रीवियस हिस्ट्री है, इसको अभी भूल जाते हैं। ऊपर जा, बात कर रहा हूँ, ऊपर जा। इसमें डेट डाल देते हैं आज की। दिख रहा है? हाँ सर। तो इसमें क्या करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये एवी स्कैन का ले लेते हैं अभी सर्वर। इसमें क्या क्या करना है, ये ले लेते हैं सिटी एक्सरे का, ठीक है। अभी तो मैं इस पर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मेन ना हमारे सर्वर में आर्क, नैनो और डेटाबेस होते हैं ये, ठीक है। दिख रहा है? यस सर। माइक ऑन रखो अपना, बोलते रहो। तो ये मैंने कनेक्ट की है डेटाबेस की मशीन। डेटाबेस में हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे कमांड चलानी है, डीएफ स्पेस -H। तो ये डेटाबेस का बैकअप जा रहा है नेस में, जा भी है आईपी एरी समझ लेना, नेस में जा रहा है ये, ठीक है। तो इनके यहाँ पर नेस लगा है 35 TB का, जिसमें से 28 TB यूज हो चुका है और 7.8 TB फ्री है, 78% है। तो एक तो ये कंफर्म करना है कि इसमें नेस में ऑटो बैकअप का एक पाथ दिया गया है, ये जो पाथ है ना, ये। यस। तो यहाँ यहाँ से जाके ऑटो बैकअप आ रहा है ये साइड में। इसमें ये वेरीफाई करना है कि डेली ऑटो बैकअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये लेटेस्ट है 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 9 जुलाई का, ठीक है। इसमें दो डेटाबेस होंगे, एक पैक्स का और एक फ्रीडम लाइट, ये नैनो का है। इसमें तीन चल रहे हैं, इसमें ओल्ड पैक्स भी है, न्यू पैक्स भी है, ठीक है।
तो एक तो हमें ये वेरीफाई करना है कि फ्रीडम लाइट का डेटाबेस हो रहा है, एक आर्कपैक्स डीबी इसका डेटाबेस हो रहा है डेली। ओके। ओके जी। ओके। इसको नोट करना है यहाँ पर। इसमें देखो तीन वो है, बैकअप, आर्काइव, एसक्यूएल। मैं इन्हें कॉपी करके लास्ट में डाल देता हूँ। बैकअप हो रहा है, इसमें यस करना है, ठीक है, शीट में। आर्काइव, आर्काइव के लिए आर्काइव वाली मशीन में जाएंगे कि सबसे ज्यादा डेटा यूज होता है ना, आर्काइव का यूज होता है, इसमें सारी इमेजेस जाती हैं। ये जब इनोवेव को खोलोगे यहाँ पे साइड में आएगा आर्क अंडरस्कोर आर्काइव, इसमें सारी इमेजेस हैं आज तक की। ईयर, ये मंथ हो गए और ये डे हो गए। तो इसमें कमांड चला के चेक करना है। टर्मिनल में जाएंगे, df माइनस एच। आर्काइव कितना फुल है? 78% फुल है। तो यहाँ पर हम अपनी शीट में जाके यहाँ पे लिख देंगे 78। और तीसरा है इसमें माइस्क्वेल स्टेटस। डेटाबेस वाले में जाएंगे, आर्क डेटाबेस। अभी तो हमने ऑटो बैकअप चेक किया था, हो रहा है नहीं हो रहा है। ये माइस्क्वेल होता है लोकल सिस्टम में, इसके लिए हम एक डिस्क ऐड करते हैं इसमें। हमारे सिस्टम में दो डिस्क हैं, एक में ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, दूसरा हमने माइस्क्वेल के लिए की है 150 GB, जिसे यहाँ पर 160 GB दिखाता है लाइनक्स। तो उस ये आ रहा है एस डी इंटरनल, जो इसकी हार्ड डिस्क है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, ये एस डी ए 1 है, ये एस डी बी है। तो ये 61% फुल। ठीक, इसको भी नोट करके यहाँ पे लिखना है 61%। यहाँ पे भी सर सेम कमांड रन करके देख लिया ना हम लोगों ने। हाँ, स्टोरेज के लिए एक ही कमांड होती है, डीएफ। हाँ दिया सर। अभी सोई सर ने कल डॉक्यूमेंट शेयर किया था ये, ऑब्जेक्टिव वेरीफाई दैट ऑटोमेटेड माइस्क्वेल डेटाबेस बैकअप आर सक्सेसफुली जनरेटेड इन ऑल फ्रीडम पैक्स क्लाइंट साइट ऑन वीकली बेसिस। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये होगा जो मैंने बताया था ना, जो डेटाबेस का बैकअप आ रहा होगा उसके लास्ट में डेट होगी और उसका फॉर्मेट ये होगा sql.gz। ये सक्सेसफुली डेली क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो इन्फॉर्म करना है तुरंत। ये सब इन्होंने दिखा रखा है यहाँ पर, आपको ग्रुप में भेजा है। और दूसरी चीज, कभी कभी ये आर्क मशीन है ना, इसकी ये वाली ड्राइव जो ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्राइव है फुल हो जाती है, ये 79% चल रही है ना, इसके लिए इसमें जाके इसमें लॉग जनरेट हो जाते हैं, लॉग डिलीट करने पड़ते हैं। अगर ये लॉग 100% हो जाएंगे तो ड्राइव ये फुल हो जाएगी और ये मशीन स्टार्ट होना बंद हो जाएगी, केवल ब्लैंक स्क्रीन आएगी इस पे। तो इसको डिलीट करने के लिए इसका पाथ ये है, होम, इनोवेव, फ्रीडम, टैक्स, विडफ्लाई और स्टैंड अलोन लॉग्स। इसको मैं, ये है इसका पाथ। अभी इसमें चार ही लॉग जनरेट है, डिटेल इनकी देखनी है। ये इनको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से।
बड़े बड़े लॉक्स हैं ये, देखो 800 MB के हैं, 700 800 900 MB। इसको डिलीट कर देंगे, और यहाँ से भी ट्रैश में से भी इसको एम्प्टी कर देंगे। अभी हम देखेंगे 79% था यहाँ पर। अब ये 7% खाली हो गया। और हाँ 79% यूज था, अब 72% है ये। पहले 11 GB अवेलेबल थी, अब 14 GB अवेलेबल हो गई है। तो इसका भी एक कॉलम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सर 8, हमें जो शीट होगी हमें वीकली बेसिस पे फिल करनी होगी या? ये वीकली करनी होगी। ओके। अभी तो ये आपको 1 दिन में या 2 दिन में कंप्लीट करनी है ये, ठीक है। आर्क एस डी इसमें भी आप लिख दो, ये तो क्लियर लॉक कर दो, आर्क लॉक क्लियर। क्योंकि इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि लॉग वो डेटाबेस इसमें होना चाहिए। एक बार को ड्राइव भी फुल हो जाती है ना आपकी, तब भी काम चल जाएगा, लेकिन डेटाबेस अगर क्रिएट नहीं हो रहा होगा, कल को कोई मशीन क्रैश हो जाती है तो कहाँ से रिस्टोर करेंगे। तो पहली चीज तो ये थी, ठीक है, सर्वर हेल्थ चेकअप। इसमें और भी क्लाइंट आए हैं हमारे, उन्हें भी मैं ऐड कर दूंगा अभी इसमें शीट में। 60 70 क्लाइंट होंगे, 80 क्लाइंट हैं इसमें। और किसी का नेस अगर फुल हो जाता है तो तुरंत इन्फॉर्म करना है ग्रुप पे कि आपका नेस फुल होने वाला है 1 2 दिन में या 1 हफ्ते में। 95% हो रहा है, 98% हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि किसका नेस कितना बड़ा है। अब जैसे इनका नेस है, किसी किसी का नेस 8 TB का होता है, इनका 35 TB का है। तो अभी इसमें 7.8 TB अवेलेबल स्पेस है, ठीक है जी। दूसरी चीज थी वो पोर्टल, जो हमारा इंटरनल पोर्टल है। अमित जी आपने देखा था क्या? हाँ देखा था सर, कर रहा था अभी, ये लास्ट में से नहीं किया है। हम्म। तो इसमें क्या है, ये पहला डैशबोर्ड है इसका, इसमें ये सारे क्लाइंट्स हैं, और यहाँ से क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आएगी कि वो क्या क्या प्रोडक्ट यूज कर रहा है। अभी ये इसमें फिल नहीं किए गए हैं, सारे फिल करने पड़ेंगे ये, एडिट डिटेल करके कि किसका RIS चल रहा है, किसका पेंडिंग है, किसी का अगर नहीं है तो उसे नॉट अवेलेबल कर देंगे। इसको सबको सेव कर देंगे यहाँ पर। दूसरा है इनमें सर्वर की इंफॉर्मेशन, जो हमारी इस फाइल में होती है ना, एक हमारे पास फाइल होती है सर्वर एक्सेस डिटेल। इसमें हम मैनुअली सारे सर्वर की डिटेल रखते हैं, किसकी क्या IP है, क्या नीड है इसके। तो ये डिटेल हमें यहाँ से मिलेगी इसमें सर्वर डिटेल में, इसको भी फिल करनी है पूरी। जैसे कि मैं कोई दिखाता हूँ इसमें, ये था इसका, हाँ, ये इनके पैक्स IP, फ्रीडम IP, ये इसका लिंक आ रहा है। एडिट भी कर सकते हैं डिटेल को, प्रॉक्समॉक्स चल रहा है, यूजर पासवर्ड ये है, रिमोट एक्सेस
एनीडेस्क अल्ट्रा वीवर पासवर्ड यहाँ सब डाल देंगे। ये यूआरएल आ गया। तीसरा इसमें डेली कॉल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुमित जी, हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, तो इसमें जो भी आपके पास कॉल आएगी, जो भी आप काम करोगे, चाहे वो ट्रेनिंग हो, काम हो, या कोई फोन पे आती है, व्हाट्सएप पे आती है, मैसेज से आती है, इसमें सबसे पहले एक कॉल असाइन करोगे। जैसे ये अच्छा, आ रहा है। टिकटिंग टूल है क्या ये? हाँ, ये टिकटिंग टूल है ये। ओके। इशू क्या है, जैसे मेरे पास इशू आया था, सबसे पहले तो मैं कस्टमर ले लेता हूँ उसमें से फेलिक्स। ग्रेटर नोएडा केस नॉट अपलोडिंग। यहाँ पे रेजोल्यूशन लिख देंगे, या इसको सेव कर देंगे, बाद में भी कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ। स्टेटस कर देंगे इसका, सक्सेस हो गया, बंद हो गई, सेव हुई कॉल। यहाँ से रिपोर्ट आएंगी। अब मैं इसमें एडमिन हूँ तो मेरे पास सबकी आ रही है ये। अमित जी की है ये सारी, देखो मैं यहाँ से फिल्टर कर सकता हूँ। तो इसमें डेली कॉल आपको रजिस्टर करनी है। कोई चला गया क्या? नहीं, रमन रमन। जैसे वो दूसरे अकाउंट से ज्वाइन थे। ये रोस्टर है हमारा, रोस्टर जनरेट करेंगे, कौन कब ड्यूटी करेगा, किस टाइम करेगा, इसे भी एडमिन मैनेज कर सकता है। अभी मैं आईडी बना दूंगा, सबकी आ जाएगी इसमें। बाकी ये भी एक बनाया था इसमें, ये और थैंक का स्टेटस बता रहा है कि इसका और थैंक बंद है, किसका चालू है। ये किसी का लिंक डाउन हो गया है तो यहाँ बता देगा वो ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। ये डॉक्यूमेंट से कोई डॉक्यूमेंट अपलोड अपलोड करना हो, जैसे ये प्रिंट सर्वर की गाइड है, ये 2-3 महीने किए थे ये। कंप्रेशन रूल होता है उसका, डॉक्यूमेंट स्विच जी ने बना के इसमें डाल रखा है। कोई नया क्लाइंट आता है वो यहाँ से पहले ऐड होगा। सबसे पहले उसे ऐड क्लाइंट करना होगा यहाँ से। उसके बाद में सर्वर की डिटेल अगर डालनी है, ये वो क्लाइंट सर्वर लिस्ट, ये वो लिस्ट है जिसमें सर्वर की डिटेल है केवल। एनी डेस्क आ रही सबके, यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो आप। अभी मेरा एनी डेस्क इंस्टॉल नहीं है इसलिए कनेक्ट नहीं होगा, जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो अभी इसमें कुछ पूछना है सर्वर हेल्थ में या इसमें मॉनिटरिंग में? और सर एक और सर्वर हेल्थ वापस दिखा देना, मतलब वो जिसमें आप वो कर रहे थे अभी, चेक कर रहे थे डाटा। ये ये लिस्ट। अच्छा, लिस्ट के बाद आप डाटाबेस में जाके आप
चेक करके वापस फिल कर रहे थे ना एक बार अभी इसके बाद। अच्छा, प्रोसेस। अभी यस सर। कोई और ले लेता हूँ मैं। अब ये जो विंडो है ना, ये सर्वर की विंडो है। ओके सर। मोस्टली तो ये जो प्रॉक्समॉक्स है, इसको बुकमार्क किया होता है। अब बाई चांस अगर नहीं है बुकमार्क किसी में या नहीं मिलता, तो ये जो लिस्ट है ना, ये पैक सर्वर एक्सेस डिटेल, इसमें जाके आप इसकी आईपी सर्च कर सकते हो। जैसे ये एवी स्कैन है, एवी स्कैन के प्रॉक्समॉक्सी का आईपी 1.151 है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये जोहो डाउन हो गया या एनीडेस्क भी डाउन हो गया, ये विंडो ही बंद है, तो फिर सर्वर को कहाँ से एक्सेस करोगे? तो फिर उनसे एनीडेस्क लोगे किसी भी सिस्टम का, और वहाँ ये आईपी डाल के इसको सर्वर को एक्सेस करोगे, और फिर देखोगे कि रीजन क्या है, क्यों बंद है सर्वर। ओके सर। उसके बाद रूट, ये तो पता ही होगा आपको, 2012 सब पासवर्ड सबका सेम ही होता है, और किसी का अगर चेंज भी होता है ना, तो यहाँ पर लिस्ट में सबका लिखा हुआ होता है यहाँ पर इसमें। तो इसमें डेटाबेस है, विंडो है, नैनो है, ये वो चाहिए यानी वीवर के लिए एक अलग से मशीन बना रखी है इसमें। आर्क हो गया पैक्स वाला, जिसमें सारी इमेजेस आती हैं, और ये प्रिंट सर्वर के लिए है। तो डेटाबेस मशीन में जाके सबसे पहले कमांड चलानी है, जो यहाँ चला रखी है ऑलरेडी, डीएफ। अगर डीएफ करोगे तो ये ऐसे एमबी में दिखाएगी, और डीएफ स्पेस करके -h करोगे तो ये जीबी में दिखाएगी। ये देखो, अब इनका ऑटो बैकअप है 21%, तो इसमें स्पेस अवेलेबल है। ये इनका नेस है 1.156 जो है, नेस को अटैच किया गया है इसमें डेटाबेस में। और फिर इसके फाइल मैनेजर में जाके डेटाबेस को वेरीफाई करना है कि डेली का हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऑटो बैकअप ये रहा। होम इनोवेव माइस्क्यूएल बैकअप। हाँ, यहाँ से भी देख सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ जाओ, होम में जाओगे, इनोवेव फोल्डर माइस्क्यूएल बैकअप। ये यहाँ भी आ जाता है, डेस्कटॉप पे भी फोल्डर रहता है ना इनोवेव का। हाँ इनोवेव का रहता है, हाँ हाँ, इनोवेव इनोवेव माइस्क्यूएल बैकअप। बैकअप। ये जो है, ये भी बताऊंगा अभी मैं। ये माइस्क्यूएल की कमांड है, जिससे ये बैकअप रन होता है रात को 11 बजे 12 बजे। ये ऑटो बैकअप है, इसमें सारे डेटा है। इसको लिस्ट करके वेरीफाई करोगे कब तक का है, क्या है। जैसे इसमें 8 जुलाई का है। किसी किसी के 3 बैकअप, 3 या 4 डेटाबेस होते हैं। ये दो तो सब हर क्लाइंट के मिलेंगे, आर्कपेक्स डीबी और फ्रीडम लाइट। एक इनका पीएनडीटी का चल रहा है, और एक फ्रीडम आरआईएस। जो आरआईएस चलता है, आरआईएस विंडो पे चलता है। अगर कोई विंडो डाउन हो जाती है तो आरआईएस डाउन हो जाएगा। तो इनके 4 चल रहे हैं, चारों को वेरीफाई कर लेंगे और उसमें शीट में डाल देंगे। ओके सर, मतलब अभी नैनो के लिए नैनो वाला सिस्टम रहता है, वैसे
RS के लिए विंडोज में ही रहता है क्या? हाँ, RAS के लिए विंडो में वेब सर्वर चलता है, जो IIS होता है ना, वो चलता है। ओके। हम्म। लाइनक्स में चलता है NGINX। थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है वाला, ये AV स्कैन वाला, ये ठीक चल रहा है। तो मैं इसमें बता रहा था, ये डेटाबेस जो होता है, ये रन कैसे होता है डेली। तो ये दो फाइल होती है। इसमें कमांड है डेटाबेस को रन करने के लिए, कि डेटाबेस रन होगा, बैकअप लेगा और उसको कहाँ पे सेव करेगा, इसमें सेव करेगा। अब इसको शेड्यूल की जाती है ETC के अंदर एक fstab फाइल होती है। नहीं नहीं, इसमें नहीं है। मेरे कीबोर्ड में ना वो बटन चल नहीं पा रहा है। डालू सर मैं पासवर्ड? आप कैसे डाल पाओगे? सर वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल करो, आ जाएगा। एक्चुअली इसमें चल ही नहीं पा रहा है। चलो उसको फिर कभी बता देंगे। उसमें एक फाइल होती है, उसमें पार्ट, एक कमांड होती है, और इसमें टाइम होता है कि किस टाइम इस स्क्रिप्ट को रन करनी है। अच्छा, जैसे रात क्रॉन टैब क्रॉन होता है, इसके अंदर आप हाँ 5 डॉट्स होते हैं, इसमें आप मिनट्स हाँ हाँ के हाँ, हिसाब बिल्कुल से। वो है। उसमें टाइम डाल के स्क्रिप्ट यस होती सर। है, उसमें एक फाइल का पाथ दे देते हैं कि इस फाइल को इस टाइम पे रन करना है। यस सर, बैकअप बा, के लिए यूज होती है मोस्टली ये। हाँ हाँ, बाकी जो भी उस फाइल का काम होगा, स्क्रिप्ट का काम होगा, वो उसके अंदर लिखा हुआ होता है। शेल स्क्रिप्ट में। हाँ, इसके स्क्रिप्ट में वो अंदर लिखा होता है कि इसको काम क्या करना है, इसको बैकअप लेना है। जैसे ये ना MySQL, ये रूट और पासवर्ड आ गया इसका, यस सर। डेटाबेस का नेम आ गया, इसको जिप जिप फाइल फाइल में। बनानी है, और जिप फाइल को कहाँ पे सेव करनी है। तो इसको उससे रन किया जाता है क्रॉन टैब से। अगर हम इसको अभी भी रन करना चाहें तो वैसे डायरेक्टली भी रन हो जाएगी, ओपन टर्मिनल में जाके, और ये फाइल का नाम लिखेंगे, ये लगा के arcxdb.sh, तो ये अभी बैकअप लेना स्टार्ट कर देगी डेटाबेस का, ये फाइल। तो ये तो होगा मैनुअल वे, और उसमें क्रॉन टैब में जाके वो ऑटोमेटिक टाइम सेट कर दिया जाता है, वो चल जाती है। तो सर मोस्टली तो रात को इसको सेटअप करते होंगे कि रात के 12 बजे के बाद वो हाँ, रन। रात को कर दे 15-15 मिनट के गैप से, ओके सर। ये 15 मिनट बाद ये वाली फाइल स्टार्ट हो जाए। वो तो ओके। एक बार सेट होती है ना, जब सर्वर का सेटअप यस होता है, सर, यस सर। एक बार सेट होती है।
क्योंकि डेटाबेस का बैकअप हम लेते हैं ना, ये नेस में लेते हैं। नेस से फायदा, कल को सिस्टम उड़ जाए तो नेस में तो बचा रहेगा ना डेटाबेस। यस सर। हाँ। अब इसको नेस को अटैच कहाँ से करते हैं वो भी दिखा दूंगा आपको। इसमें FSTF फाइल होती है ETC के अंदर। सिस्टम तो ये कमांड होती है इसमें। पहले तो जो बैकअप का पाथ, जो फोल्डर है जिसको हमने असाइन किया बैकअप के लिए या आर्क के लिए या नैनो के लिए, उसके बाद आता है लोकल फोल्डर। ये लोकल फोल्डर है हमारा, होम इनोवे माइस्क्वेल, और इसका यूजर नेम पासवर्ड आ गया। इतनी होती है बस कमांड यहाँ तक ही। उसके बाद में ये जब भी स्टार्ट होगा बैक नेस को अटैच कर लेगा उसी फोल्डर के साथ में। ये ना, आपको लगेगा ऐसे कि ये इसी सिस्टम में है, लेकिन ये नेस में है ये, जिसको हम टर्मिनल से जाके चेक करते हैं। ये सिस्टम ही स्लो है। तो इसका समझ में आ गया ना पूरा भी है। हाँ जी। हाँ सर। बैकअप का स्टेटस कि बैकअप आज तक का कंप्लीट है ये नहीं है, ठीक है। आर्काइव का स्टेटस, आर्काइव इसे बोलते हैं, आर्क मशीन जो है ना, ये आर्क मशीन। इसमें कितना डिस्क में कितना स्पेस है, ये फुल कितनी फुल है यहाँ लिख देंगे, और लॉक क्लियर है यहाँ कर देंगे। बैकअप डेली हो रहा है ये, उसको यहाँ नोट कर देंगे। आर्काइव कितने परसेंट फुल है, माइस्क्वेल की डिस्क कितने परसेंट फुल है, ये दोनों चीजें हमें इसमें चारों चीजें मेंशन करनी है। तो इसमें मैं आपकी आईडी बना देता हूँ। मोबाइल नंबर बताना अपना इसमें। सर 88 88 600 600 4747 4747 0। 0। सर ये वाला नंबर रखना है या अपना जो सर ने दिया मैं वो नंबर रखना है? इसका कोई अभी नंबर का कोई यूज नहीं है, अभी तो बस ऐसे ही इसमें मांग रहे हैं तो करना है। ओके। ठीक है। और पासवर्ड भी मैं आपका यही रख देता हूँ सुमित, ठीक है। और दूसरा इनका रमन। उसका नंबर आपको माइक ठीक से नहीं चल रहा क्या? हेलो हेलो। माइक ठीक से नहीं चल रहा क्या? नहीं सर ठीक नहीं चल रहा। रमन ठीक है, खुल गई कॉल रिपोर्ट। कॉल रिपोर्ट ना सबको दिखाई देंगी।
जो भी होगी सर की। ओके। हाँ, इसमें कॉल असाइन भी कर सकते हो आप। जैसे न्यू लॉक कॉल करोगे, कोई मान लीजिए कोई इशू है और आपको लग रहा है कि ये मुझसे नहीं होगा, इसे असाइन करना है। इसमें कहाँ है ऑप्शन? एक तो पेंडिंग है, सेव करना है, व्यू रिपोर्ट, आउटलाइन, पहले कॉल क्रिएट होगी, उसके बाद में असाइन होगी। कुलवंत जी को जैसे असाइन कर दी। अभी कुलवंत जी के पास पहुंच गई। यूजर कुलन असाइन बाय रमन, क्लाइंट ये है, रेजोल्यूशन ये है, प्रोग्रेस में है, रेजोल्यूशन डाल दिया इसमें और इसको क्लोज कर दी। इन प्रोग्रेस, सक्सेस, अपडेट, ये डन हो गई है। और जो भी स्टेटस है इसमें डालोगे डेली का, चाहे वो पेंडिंग है, ये कॉल स्टार्ट हुई है, ये कॉल एंड हो चुकी है। जैसे ये अमित जी की कॉल है, ये अभी इन प्रोग्रेस में है। चेक डेट इन्फॉर्म टू सोहित सर रिगार्डिंग नीड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम ओल्ड डिस्क टू न्यू डिस्क। तो इसे सोहित जी को असाइन कर देनी चाहिए, अमित जी को। ठीक है अमित जी। हाँ सर, अभी वो हो गया है, हाँ हाँ। कंप्लीट करना। पेंडिंग कॉल दिखा रहा है, इतनी कॉल पेंडिंग पड़ी है। एक्चुअली इसको अभी यूज नहीं कर रहे ना पूरी तरह से, तो काफी कॉल इसमें पुरानी पड़ी है, फरवरी की, जनवरी की। बीच में कुछ स्टाफ भी चले गए, हमारे 3-4 स्टाफ चले गए। इन प्रोग्रेस में दिखा रहा है 18 कॉल्स। ठीक है जी, और कोई प्रॉब्लम? सर्वर का क्या हुआ अमित जी? हाँ सर, वो सर्वर का करना है अभी। तो अभी आप क्या कर रहे हो? अभी वही काम करना है, वो 3 मशीन है ना। नहीं, अब तो आज कहाँ बिजी थे? आज वो हॉस्पिटल गया था। अच्छा, वो पट्टी वगैरह करवाने। हाँ किया है, अभी सैटरडे को बोला है। ठीक है ठीक है। हाँ, उसमें पस हो रहा है ना, तो बोले कि अभी एंटीबायोटिक टैबलेट्स दिया है। सैटरडे को बोले कि देखते हैं, नहीं तो फिर सोनोग्राफी, नहीं तो एमआरआई करके देख लेंगे कुछ है क्या उसमें। अच्छा, सुमित जी आप बताओ। सर अभी तो जितना समझ आ चुका आ गया, बाकी प्रैक्टिस पे ही बाकी कोई प्रॉब्लम्स अगर हो पाएंगी तो बता पाऊंगा आपको। अभी जब लाइव कॉल करोगे ना, जैसे सर जैसे कभी कोई, हाँ कोई कॉल आती है, उसमें आपको कनेक्ट कर लिए बताया क्या हो रहा है, क्या करना है, तो यस सर, उससे जल्दी समझ में आएगा। यस सर वही मैं बोल रहा हूँ। हम्म। दूसरा ऐसे तो वो आप थोड़ा लेट ही समझ आएगा। हाँ, एक चीज और बतानी थी आपको, डोमेन नेम, पोर्ट फॉरवर्डिंग और ये पब्लिक आईपी, लोकल आईपी। यस सर। अब रमन जी को पता नहीं ऑनलाइन है नहीं है, कहाँ है? हेलो सर, इधर ही हूँ। इधर ही हो?
तो लोकल आईपी का तो आपको पता ही होगा ना, लैन का, पब्लिक आईपी का। यस सर। बताओ पब्लिक आईपी के बारे में। सर बेसिकली आपके जो सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर दो आईपीज होती हैं। वन इज प्राइवेट एंड सेकंड वन इज पब्लिक। प्राइवेट जो होता है सिस्टम्स के लिए होता है, जब आपको अपना सिस्टम को या अपने लोकल डेस्क को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। नहीं नहीं, सिस्टम में तो एक ही आईपी होती है। नहीं सर, वैसे यूज प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी होती है। पब्लिक आईपी आपकी जो इंटरनेट से कनेक्टिंग के दौरान यूज होती है। नहीं, होता क्या है, जो स्विच होता है ना, यस सर। ये स्विच, इसको तो पता ही नहीं होती आईपी क्या चीज होती है। ओके ये लेयर 2 पे काम करता है, स्विच काम करता है मैक एड्रेस पे। ओके ओके। अब जैसे एक स्विच है 24 पोर्ट का, यस सर। ये 24 पोर्ट का स्विच है, इसमें सारे पूरा नेटवर्क कनेक्टेड है इसमें। तो स्विच क्या करता है, हर एक सिस्टम का जो मैक आईडी होती है ना, चाहे वो फोन हो या आपका सिस्टम हो या कुछ कोई सी भी मशीन हो, मोडेलिटी हो, मैक ओके आईडी को लर्न करके मैक आईडी की टेबल बना लेता है कि एक से लेके, और ये 15 सिस्टम कनेक्टेड है तो 15 की मैक आईडी क्या है। ओके जब स्विच के पास कोई डेटा आता है तो वो भी मैक आईडी से ही आता है। हम किसी को पिंग करेंगे अगर यहाँ से, तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल होती है, उसमें मैक आईडी जाती है कि हम इसको पिंग कर रहे हैं। ओके सर। तो स्विच उसको अपना डेटा सेंड कर देता है। पहले सोर्स चेक करता है, फिर डेस्टिनेशन चेक करता है कि उस सिस्टम से डेटा आया, उस सिस्टम पे भेजना है, वो भेज देता है। अगर उसको वो मैक आईडी उसमें नहीं मिलती, आप मान लो अपना गूगल गूगल का पेज खोला, जा तो सर्वर पर आया लेकिन उसमें तो मैक आईडी होगी, अननोन होगी, पता नहीं कहाँ की है, तो वो उसको जो एक अपलिंक होती है उस पर फॉरवर्ड कर देता है। ओके अपलिंक पोर्ट वो होता है जिसपे मल्टीपल एक एक पोर्ट अपलिंक लग रही है, तो उस पर सैकड़ों मैक आईडी आ जाएंगी, वो उनको भी रजिस्टर कर लेगा। ओके सर। जैसे एक स्विच है, इसके आगे एक स्विच और कनेक्ट है, उसमें 24 पोर्ट है, तो ये स्विच क्या करेगा, उसकी 24 नंबर वाले पोर्ट से जितनी भी मैक आईडी आ रही होंगी ना, उनको भी रजिस्टर कर लेगा, उसको भी मैक टेबल में एंट्री कर लेगा। 24 पर मुझे 20 मैक आईडी मिली है। ये जब स्विच को लगेगा कि मेरे सिस्टम में कोई लोकल ये सिस्टम नहीं है, तो वो उसको फॉरवर्ड कर देगा। उसके बाद भी अगर वो डेटा किसी भी स्विच में मैच नहीं होता तो फिर चला जाएगा वो गेटवे पे। गेटवे आपका कोई भी फायरवॉल हो सकती है या कोई राउटर हो सकता है, होम राउटर। ओके सर। तो राउटर के पास जब डेटा जाता है तो राउटर में होती है पब्लिक आईपी। वो वहां से पैकेट को रीड करता है कि पैकेट कहाँ जाना है, किस आईपी पे जाना है, पब्लिक आईपी के थ्रू। राउटर का भी एक अपना गेटवे होता है जो आईएसपी का होता है, वो आईएसपी को डेटा सेंड कर देता है, तो वहां से पब्लिक आईपी का काम चालू होता है। ओके, अब समझ आया थोड़ा। अब जो आउटगोइंग ट्रैफिक होता है, लेकिन वो तो सब अलाउड होता है सिस्टम पे, राउटर पे या फायरवॉल पे। यस सर, बट इनगोइंग नहीं होता। इनगोइंग नहीं होता। आउटगोइंग कैसे, जब आपको गूगल या कुछ भी खोल रहे हैं या टैक्स खोल रहे हैं, कुछ भी खोल रहे हैं, तो डेटा जा रहा है। यस सर। या तो अलाउ वो होता है जो उसके रिप्लाई में डेटा आएगा कि हमने गूगल का पेज रिक्वेस्ट किया कि हमें गूगल ओपन करना है, गूगल से जो भी डेटा आया वो अलाउड होगा। वो अभी पोर्ट 443 पे या पोर्ट 80 पे दो पोर्ट होते हैं, एक सिक्योर एक नॉन सिक्योर। तो जब कोई बाहर से डेटा आता है, अब हमने अपना सर्वर बनाया, हम चाह रहे हैं कि ये इसको बाहर से कोई एक्सेस करे, तो वो हमें अलाउ करना पड़ेगा राउटर पे। ओके सर। तो जैसे ये है, ये सिटी एक्स रे है। इस पर हमारा ऑर्थेंग चल रहा है, ये लोकल होस्ट। अब हमें आईपी पता लगानी है पर अपने, पब्लिक आईपी पता लगानी है अपने सिस्टम की, तो या तो व्हाट इज माय आईपी कर सकते हैं, बहुत सारे टूल है।
ये भारतीय एयरटेल की आईपी है और ये आईपी है, या पोर्ट चेकर कर सकते हैं, इसमें आईपी आ जाती है। तो ये आईपी आ रही है। अब इस पे यहाँ एक और थिंग चल रहा है, और थिंग भी सर्वर हो गया, मानोगे ना, वेब सर्वर, यस सर। क्योंकि उसकी गूगल पे आप ओपन कर रहे हो ब्राउजर पे, तो उसको हमने पोर्ट दे रखा है 8042। तो ये ओपन है, ये ओपन है, इसमें इसका मतलब इसमें इनकमिंग डेटा आ सकता है। अगर हम इसको ऐसे चेक करेंगे ना, इस पब्लिक आईपी को डाल के, मैं अपने सिस्टम पे डाल रहा हूँ और यहाँ लगा दिया 8042, तो ये पेज खुल गया, इनोवेव 2012। जिनके यहाँ पर स्पीड स्लो है, इसको बंद कर देते हैं, इसका सिटी। अब ये 8042 मैप भी होता है, ये किस समय पे, ये इस समय पे, इस सिस्टम की आईपी से। .39 ये इससे होगा। दो आईपी डाल रखी है ना सिस्टम में। ये देखो, इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, ऑफलाइन चला गया ये सर्वर। तो और थिंक चल रहा है इस सिस्टम पर 8042 पे। अगर हम इसे, इसकी आईपी डालेंगे, तो तब भी खुल जाएगा ये देखो 39 पे। तो पोर फॉरवर्डिंग में हम ये बताते हैं कि ये लोकल आईपी हमारी, ये हमारा पोर्ट है, और इस पे टीसीपी प्रोटोकॉल और यूडीपी प्रोटोकॉल दोनों को अलाउ कर दो, यानी कोई भी ट्रैफिक आएगा इस पे तो सीधे सिस्टम में जाएगा, इसी सिस्टम पे आएगा, वो किसी और सिस्टम पे नहीं जाएगा डेटा। अभी कोई राउटर आएगा ना, तो मैं उसका एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। सिस्टम में क्या हो रहा है, अब इसमें एक चीज और दिखाता हूँ आपको। एक पोर्ट तो हो गया और थैंक के लिए, दूसरा हो गया नैनो के लिए।
ये यहाँ पे बंद क्यों लिखा रहा है इसको? अब हमने इसमें एस लगा दिया तो इसका मतलब है पोर्ट यहाँ से हटा दिया तो ये 443 पे काम कर रहा है, और 443 इसमें यहाँ पर ओपन है। अगर हम इसे इस आईपी को, पब्लिक आईपी को डाल के भी 443 करेंगे तब भी ये पेज खुल जाएगा। लेकिन इसमें वो सर्टिफिकेट का एरर आएगा। ये आ गया। एरर आ रही है इसमें क्योंकि ये डोमेन नेम सर्टिफिकेट जो इशू है डोमेन नेम को हुआ है, जिसका ये डोमेन नेम सिटी एक्सरी क्लिनिक। तो इसका मतलब हो गया ये पब्लिक आईपी इसकी, और आगे पोर्ट लगा हुआ है 8000, ये 443। अगर 8000 पे चलाना है तो उसमें चल जाएगा। ये यहाँ से ऐसा करना पड़ेगा, ये यहाँ ऊपर हो गया। यहाँ पे नहीं दिखा रहा, आई डोंट नो क्यों नहीं दिखा रहा, क्लोज दिखा रहा है इस पे। तो एक तो हमें ये पोर्ट ओपन करवाना पड़ता है जहाँ पर ऑर्थेंग चलता है। सुमित जी, यस सर। ऑर्थेंग क्यों यूज करते हैं हम बताओ? करंटली याद नहीं आ रहा मेरे को, तो भूल गया मैं उसे, ये प्रैक्टिस नहीं करी मैंने। प्रैक्टिस की बात नहीं, ये ना ही लिखने की बात है, इसको तो समझने की बात है। अमित जी बताएंगे। अमित जी, हाँ सर। ऑर्थेंग क्यों यूज करते हैं इनको बताओ। ऑर्थेंग में सर केसेस आते हैं अपने हम्म, मिडल नैनो के। ओके सर। एज ए मिनी पैक्स यूज करते हैं पर क्या? नहीं नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा सर्वर है, ठीक है, और ये हमारा कोई सेंटर है।